जानते हैं कि मां दुर्गा को काली का रूप क्यों लेना पड़ा? क्या आप जानते हैं वह कौन सा पल जब मां काली का क्रोध इतना बढ़ गया कि खुद शिव को रोकना पड़ा? एस्ट्रावर्स स्टूडियो प्रेजेंट्स मां काली वर्सेस रक्तबीज। एक राक्षस जिसकी हर बूंद खून से बनता था। नया राक्षस। सोचिए उसकी सेना कितनी बड़ी होगी। फिर कैसे मां काली ने उस राक्षस का वध किया था? आइए जानते हैं। रक्तबीज शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों की सेना का एक महाशक्तिशाली सेनापति था। उसका नाम ही उसके वरदान को परिभाषित करता है। रक्त और बीज, यानी कि जिसके रक्त की हर बूंद बीज बन जाए नए जीवन की, उसके ही रूप में। रक्तबीज ने कठोर तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया, यदि तुम्हारे शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उस बूंद से एक और रक्तबीज उत्पन्न होगा, तुम्हारे ही समान शक्ति और रूप में। यानी उसका वध लगभग असंभव था। रक्तबीज बहुत भयानक, क्रूर और निर्दयी था। हर जगह तबाही मचाता था। उसने दैवियों और देवताओं पर इतना प्रचंड आक्रमण किया कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हिल गए। स्वर्ग के देवता अपने शक्तिशाली हथियारों के बावजूद उसकी सेना के आगे टिक नहीं पा रहे थे। पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया और जहां-जहां रक्तबीज के असुर जाते वहां विनाश, अराजकता और अंधकार फैल जाता। इस वजह से देवताओं को ऐसा राक्षस खत्म करना अनिवार्य था जो न केवल उनकी शक्तियों को चुनौती दे रहा था बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नियमों को भी खतरे में डाल रहा था। देवताओं ने कई प्रयास किए उसे मारने के लिए, लेकिन उसने देवताओं की सेनाओं को अकेले ही पराजित कर दिया। मां दुर्गा ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अन्य देवी स्वरूपों के साथ मिलकर रक्तबीज से लड़ी, लेकिन उसका खून लगातार नई नई प्रतियां बनाता जा रहा था। देखते ही देखते युद्ध भूमि में हजारों रक्तबीज खड़े हो गए। देवताओं ने घुटने टेक दिए। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब मां दुर्गा के माथे से एक अत्यंत भयानक रूप प्रकट हुआ। वह थी मां काली, काल की अधिष्ठात्री, जो केवल संहार के लिए अवतरित हुई थी। उनका रूप इतना भयावह था कि दानव तो क्या, देवता भी कांप उठे। गहरा काला शरीर, जीभ बाहर, खून से सनी, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। मां काली का एक ही लक्ष्य था, खून को धरती पर गिरने से रोकना। युद्ध शुरू हुआ। हर बार जब मां काली रक्तबीज को घायल करती, उसका खून निकलता, लेकिन मां काली उसी क्षण अपनी लंबी लाल जीभ से वो खून पी जाती। न एक बूंद जमीन पर गिरने देती, न एक नया रक्तबीज जन्म लेता। हर बार वह खून को निगल जाती। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, रक्तबीज की शक्तियां घटने लगीं, क्योंकि कोई क्लोन नहीं बन रहा था। अंततः मां काली ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज को मार डाला और उसका पूरा रक्त पी लिया, जिससे वह पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन यह खत्म होना मात्र एक शुरुआत थी। मां काली ने रक्तबीज को अपने पैर के नीचे कुचल दिया, पर उनका क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनका तांडव यानी संहार का नृत्य इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। धरती, आकाश और स्वर्ग सब उनके इस क्रोध की ताकत से हिल गए। इतना भयंकर और शक्तिशाली तांडव देखकर स्वयं भगवान शिव, जो उनके पति हैं, ने मां काली के सामने लेटकर उनकी भयंकर क्रोध को शांत किया। यह कहानी केवल शक्ति या अस्त्रों की जीत नहीं थी। यह धैर्य, क्रोध का नियंत्रण और संपूर्ण नाश के बीच विवेक की जीत थी।
मां काली ने यह दिखा दिया कि जब अराजकता चरम पर हो तब स्त्री की शक्ति भी संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए विनाश का रूप ले सकती है। ऐसे अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें एस्ट्रावर्स स्टूडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां काली।